मुजरे गएगी है करना काम है ना। ये जनता के टैक्स के पैसे से लेते हैं, जब इनसे देश नहीं संभल रहा, सरहद नहीं संभल रहा, देश की आर्थिक नीति नहीं संभल रही, इनके गृह मंत्री से देश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, इनके वित्त मंत्री से अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, इनके रक्षा मंत्री से देश की सरहद नहीं संभल रहा, प्रधानमंत्री जी देश चलाने में नाकामयाब हैं, तो क्या मुजरा गाने के लिए बैठे पड़े हैं? पूरा देश ने मान लिया है, पूरा विश्व ने मान लिया है कि ये फेंकू ही पप्पू है। विपक्ष अफवाहें फैला रही है, रेलवे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा तो रेलवे से बहुत पुराना संबंध है, हम चाय बेचा करते थे। जो आप कौड़ी के दाम में अपने व्यापारिक मित्रों को सेटलमेंट कर रहे हैं कमीशन ले लेके, देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है कि आप दलाली कर रहे हैं। अगर गोडसे देशभक्त था तो जिन्ना को क्यों नहीं मारा? महात्मा गांधी अब तकलीफ कह रहे हैं, ये वतन बेचने जा रहे हैं और तकलीफ की बात पूछ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इतना जुट्ठा का सरदार, ये उस इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती है। ये उस कपूत की तरह हैं प्रधानमंत्री जी, उस आवारा बेटे की तरह हैं जो अपने बाप दादाओं की बनाई हुई शोहरत, दौलत और इज्जत को बर्बाद कर दिया। आज आपने देखा है देश में किस तरीके की स्थिति है। इन सभी स्थितियों के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। ये अहंकारी हैं, दंभी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। पूरा देश ने मान लिया है, पूरा विश्व ने मान लिया है कि ये फेंकू ही पप्पू है। तेजस ट्रेन मोहब्बत तो उनको गुजरात से भी था, जिस गुजरात को वो जलाते रहे। मोहब्बत तो देश से भी था, जो देश में अमन भाईचारा समाप्त कर कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर देश को किस तरीके से गर्त में पहुंचा दिया। मोहब्बत तो रेल से था, जो मोहब्बत कहते थे ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं, इनके बातों का नहीं। मोदी मदारी है, ये पूरा जो खेल है इनका मदारी की तरह खेलते हैं। ये इन देश की जनता ने इनको पहचान लिया है, मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को, भाजपा आरएसएस को। ये मुसोलिनी और हिटलर के मानने वाले लोग हैं, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। आज़ादी से पहले भी ये सावरकर के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की थी, जिन्होंने अखंड भारत को आज़ादी से पहले ही खंड खंड कराया था। ये वही लोग हैं। ये आज भी देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अपने वतन को गर्त में ढकेल रहे हैं। आपका कहना है मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो इससे गर्त में जा रहा है? बिल्कुल। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का समय देखिए, 1 रुपये का टिकट दाम किया था। रेलवे की कैसी प्रॉफिट होती थी, कैसे कर्मचारियों को बोनस मिलता था, प्रधानमंत्री जी बताएंगे। 3 के प्लेटफॉर्म टिकट को 20 में बेचा जा रहा है, टिकटों के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर दिया गया, प्लेन की तरफ फ्लेक्सिबल रेट लगाया गया, गरीबों पर किस तरीके से प्रयास किया गया। ये मोदी जी का जो प्रयोग है, नित्य नए प्रयोग, जब भी प्रधानमंत्री जी चलेगी, मेक इन इंडिया है तहत चलेगी, सारी मेक इन इंडिया, इनका मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितना बात बोलते हैं लोग कंफ्यूज है कि सारा दुनिया मुंह से बोलता है, प्रधानमंत्री जी के बोलने का स्रोत क्या है? आज तक प्रधानमंत्री जी एक भी बातों पर खरे उतरे हैं क्या? इनके बोलने का स्रोत पता है क्या? पूरा विश्व समुदाय मोदी को देख रहा है। इतना बड़ा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं आया। ये इकलौता ऐसे नेता हैं विश्व में जो अपने ही देश के लिए जयचंद के रूप में काम कर रहे हैं। ये आधुनिक भारत के जयचंद हैं। रेल का भी वही हाल करेंगे जो जियो फोन का हुआ। ये अपने व्यापारिक मित्रों को दे रहे सारा काम। जिस अनिल अंबानी को देखिए खिलौना नहीं बनाने आता है, इनको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया क्या? नींबू मिर्ची टांगने के लिए। खिलौना बनाने नहीं आता है, खटारा स्कूटर पर चढ़ने वाला अडानी को देश का इतना बड़ा सब सामान दे दिए, पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, चंदा ले लेकर। प्रधानमंत्री जी बहुरूपिया हैं। एक थे महात्मा गांधी जी जो अपने शरीर को नंगा रखकर पूरे भारतवासी को कपड़ा पहनाने का काम करते थे। गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने पाकिस्तान को लाहौर तक घुसाया था। हमारी दुर्गा अवतार थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए। प्रधानमंत्री जी पहले तो घुटना टेके थे, अब मुंह के बल गिर पड़े। या आज तक आपने देखा है ऐसा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी 59 ऐप को बंद कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी विवेकानंद फाउंडेशन पर क्यों नहीं पूछ रहे? जो चाइना की 9 संस्थाएं विवेकानंद, जिसमें अजीत डोभाल जी फाउंडर मेंबर हैं, देश के तमाम दिग्गज लोग जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं वही लोग हैं उनमें।
कि किस तरीके से अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किरण बेदी, अनुपम खेर, जनरल बीके सिंह के साथ मिलकर देश को लूटा है। भाजपा के लोगों को पता है कि अब हम 100 साल तक देश में आने जा रहे, इसलिए 35 साल में रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या मतलब है? आपने शौचालय बनाया, शौचालय का कॉन्ट्रैक्ट दो ना किसी को। ये देश की संपत्ति है, ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है जो आप कौड़ी के दाम में अपने व्यापारिक मित्रों को सेटलमेंट कर रहे हैं, कमीशन ले लेके। देश ने लीडर चुना है, डीलर थोड़े ना चुना है कि आप दलाली कर रहे हैं। क्यों कर रहे? देश प्रतिशत अभी भाजपा सत्ता में है, तमाम पदों पर ये निकम्मे निकारे लोग, नमक हराम नमक हलाल लोगों से देश नहीं चल रहा है, तो ये रिजाइन क्यों नहीं कर देते? इनका वेतन क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? इनका फंड बोनस क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? देश अपने आप चल जाएगा। आज इनमें सावरकर का खून है, नाथूराम गोडसे का खून है। किस तरीके से महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, नाथूराम गोडसे को माला पहनाते हैं, सावरकर की पूजा करते हैं। अगर गोडसे देशभक्त था तो जिन्ना को क्यों नहीं मारा, महात्मा गांधी को क्यों मारा? ये देश को समझने की जरूरत है। हम लोग बदकिस्मत हैं, हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग थे, इन्होंने 60 साल में नहीं आने दिया इनको, क्योंकि वो जानते थे कि ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। और हम लोग देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा। ये कहते हैं कभी नाली से गैस बनाएंगे, तो कभी बादल से राडार छुप जाता था, तो कभी ईमेल भेजते थे जिस समय वो नहीं था, अब चिट्ठी भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है। इनको खुद ही नहीं पता कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या माने खाते हैं, इनको नहीं पता है। पूरा दुनिया माने हतप्रभ है कि प्रधानमंत्री जी बोलते क्या हैं, बोलने का स्रोत क्या है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष अफवाहें फैला रही है, रेलवे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा तो रेलवे से बहुत पुराना संबंध है, हम चाय बेचा करते थे। प्रधानमंत्री जी यही प्रेम है आपका रेलवे से? धिक्कार है। जो भारतीय रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, आप उस रेल के साथ ऐसा कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने कोरोना महामारी के समय रेलवे से 151 करोड़ फंड लिया, आप नहीं लिए होते 200 रुपया टिकट देने की इनकी औकात नहीं है। ये बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे थे, ट्रेनों को बुलेट ट्रेन बना दिया, आज ट्रेनों को बेच रहे। आपने शौचालय बनाया, शौचालय बेचो। ट्रेन क्या आपके बाप दादाओं की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है जो आप बेच रहे, निजीकरण कर रहे? आपने बनाया क्या? ये कपूत की तरह है जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, देश की जनता के टैक्स के पैसों से। ये खुद ही अय्याश की